हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ बाइनोमियल की कुछ आइडेंटिटीज़ होती है उसको पढ़ने वाले हैं कि वो कुछ हम पीएनसी में भी काम लग जाती हैं। तो सबसे पहली आइडेंटिटी है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस अप टू NCn इक्वल टू की पावर n। इसका हम प्रूफ पीएनसी के तरीके से करेंगे, बाइनोमियल से नहीं करेंगे। बाइनोमियल का प्रूफ हम आगे जब बाइनोमियल चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम पीएनसी के प्रूफ से करेंगे। तो हमारा अल्गोरिदम क्या होगा इसको प्रूव करने का? देखो, हम क्या करेंगे, एक सिचुएशन सोचेंगे और उस सिचुएशन में हम कोई एक इवेंट सेलेक्ट करेंगे और उसके हम दो अलग अलग तरीके से नंबर ऑफ़ वेज निकालेंगे और बाद में जो अलग अलग नंबर ऑफ़ वेज से जो हमारी वैल्यूज़ आएगी दोनों अलग तरीके से उनको इक्वेट कर देंगे। बस ख़त्म, हम ऐसा ही करने वाले हैं। तो देखो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 से अब तो NCn की क्या व्याख्या क्या हुई। जैसे कि हम n थिंग्स है हमारे पास, डिफरेंट थिंग्स, उसमें से हम या तो कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ना करें, या तो फिर एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, या तो फिर दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, या तो ऐसे सो ऑन अप टू n ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें। आपको समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो ये n थिंग C0 वाले की ये व्याख्या हुई। अब 2 की पावर n की क्या व्याख्या होगी? जैसे कि हमको n डिजिट नंबर बनाने हों, ऐसे n डिजिट, और वो सारे में डिजिट से 1 और 2 ही यूज़ कर सकते हैं और रिपीटेशन तो अब ऑफकोर्स अलाउड ही होने वाला है। तो फिर इसमें नंबर ऑफ़ वेज क्या आ जाएंगे? अब बता सकते हैं क्या नंबर ऑफ़ वेज आएंगे? देखो, हर एक डिजिट के लिए दो पॉसिबिलिटी है, या तो इधर 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है, इधर 2 हो सकता है, इधर भी 1 या फिर 2 हो गया तो इधर भी 1 या फिर 2 हो गया तो इधर भी 1 या फिर, हर एक स्पेस में दो पॉसिबिलिटी है तो 1 या फिर 2, यानी कि हर एक स्पेस के लिए दो पॉसिबिलिटी हुई। तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? नंबर ऑफ वेज 2 इंटू टू इंटू टू n टाइम्स, यानी 2 की पावर n। ये आ गया नंबर ऑफ वेज, ये नंबर ऑफ वेज 2 की पावर n आ गया। तो या फिर हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि n थिंग्स है और हर एक थिंग के लिए दो पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए भी यही नंबर ऑफ वेज आएंगे। जैसे कि मैं थिंग की जगह में बात करूँ फ़ैन की जब हम बात करते हैं तो हम n फैंस को ला दें और हमें अलग अलग तरीके से हवा चाहिए, तो क्या होगा? फ़ैन के लिए दो पॉसिबिलिटी है, या तो फ़ैन ऑफ होगा या तो फ़ैन ऑन होगा। अगर दो पॉसिबिलिटी, फ़ैन के लिए दो पॉसिबिलिटी हुई ऑन या फिर ऑफ, तो अगर हम एन फ़ैन की बात करेंगे तो हर एक फ़ैन के लिए दो पॉसिबिलिटी, तो एन फ़ैन के लिए 2 इंटू टू इंटू टू अप टू n टाइम्स, यानी कि 2 की पावर n नंबर ऑफ वेज हो गए। और वैसे हम बल्ब की बात कर सकते हैं। तो अब हम एक सिचुएशन सोचते हैं जिसकी मैंने स्टार्ट में बात की कि हम दो अलग अलग तरीक़ों से नंबर ऑफ़ वेज निकाल के उसको इक्वेट कर देंगे। तो अब सिचुएशन सोचना भी इम्पॉर्टेंट है। अब सिचुएशन सोचते हैं हम। देखो, एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि हमारे पास ये जो लाल है वो बड़ा सा हॉल है और ये जो ब्लैक कलर से दिखाया गया है वो बल्ब्स है। ये बल्ब्स है और ये हॉल है। तो फिर हमने क्या किया, एक हॉल में n अलग अलग बल्ब्स लगा दिए और हमें जो है हॉल उसको हमें लाइट अप करना है। तो उसके हम दो अलग अलग तरीक़ों से नंबर ऑफ़ वेज निकालते हैं। सबसे पहला केस, हम क्या करेंगे, बल्ब को, हॉल को लाइट अप करने के लिए, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि हॉल को लाइट अप करने के लिए कोई भी एक बल्ब भी चालू हो जाए तो हॉल लाइट अप हो जाएगा, लाइट अप हॉल हो जाएगा कोई भी एक बल्ब से। तो यानी कि हम क्या कर सकते, कोई भी एक, यानी कि सिर्फ एक नहीं, अगर हम दो भी सिलेक्ट करें तो भी लाइट अप तो तब ऑफकोर्स होने वाला है। तो हम क्या करेंगे यार, एटलीस्ट 1 नंबर ऑफ बल्ब, यानी कि कम से कम एक बल्ब को सिलेक्ट करके उसको हम ऑन कर देंगे। तो नंबर ऑफ वेज क्या होगी, NC1 अगर एक बल्ब हो, NC2 अगर दो बल्ब हो, NC3 अगर 3 बल्ब को हमने सिलेक्ट करके चालू किया, और NCn अगर n बल्ब्स हो। और इसको हम अनोखे तरीके से निकालते हैं। हमारे पास n बल्ब्स है, देखो ये सारे बल्ब्स है, ऐसा मान लो ये बल्ब्स है, मानो ऐसा। तो फिर हर एक बल्ब के लिए ऑन या फिर ऑफ दो पॉसिबिलिटी है। तो देखो, अगर हम इसको ऑन या फिर ऑफ करेंगे तो नंबर ऑफ वेज क्या आ गए, 2 की पावर n
लेकिन जब हम हॉल के लाइटअप की बात करेंगे तो इसमें एक ऐसा वे भी होगा इसमें कि जब सारे बल्ब ऑफ हो जाए तब हॉल लाइटअप नहीं होगा, तो वो हमारा फेवरेबल केस नहीं होगा, तो उसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो नंबर ऑफ वेज क्या हुए 2n-1। तो फिर अब हमने देखो इसको दो अलग अलग तरीक़ों से निकाला, एक तो 2n-1 और ये बड़ा सा जो हमने निकाला ये। अब क्या हुआ, हमने एक इवेंट के दो अलग अलग तरीक़ों से नंबर ऑफ वेज निकाल के अब हम उसको सिर्फ इक्वेट करना बाकी रह गया, तो इसको हम अब इक्वेट कर देते हैं। अब देखो NC1 + NC2 + NC3 अप टू NCn इक्वल टू 2n-1। और अब 1 जो है उसको हम इधर ला देंगे LHS में। 1 को जो है हमने LHS में ला दिया और 1 को हमने लिख दिया NC0, क्योंकि NC0 होता है n फैक्टोरियल बाय n-0 का फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, और ये तो 1 ही होगा क्योंकि 0 फैक्टोरियल तो 1 है और n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल बचा जो 1 हो जाएगा। तो फिर हम इधर से एकदम आसानी के साथ लिख सकते हैं कि NC0 + NC1 + NC2 अप टू NCn इक्वल टू 2n। तो देखा हमने किस अनोखे तरीके से नंबर ऑफ वेज निकाले। तो हम ऐसे ही अगले लेक्चर में और एक अच्छी आइडेंटिटी लेकर आएंगे और आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।